2014 का इलेक्शन की ओर, जहां नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े मंचों से बात कही थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये उनका एक पूरा प्रचार का एक मुख्य बिंदु था। और आप सबों ने देखा है कि इस देश का ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, एसबीआई घोटाला, बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है, वो आपके सामने आया है। मैं इस मंच से सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबों ने उसके बारे में लिखा भी है, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पे भी चला। और जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें आप सीधा देख सकते हैं, जो कंपनी का पूरा जो कैपिटल है, जिसका पूरी हैसियत है, वो 500 करोड़ रुपए की है, लेकिन चंदा 1200 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो 500 रुपए जेब में हो और 1200 रुपए चंदा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसकी शक के दायरे में आता है। जो कंपनी को एक ट्विन टनल बनाने के लिए मुंबई के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 14,500 करोड़ का, उनसे 3 दिन बाद 4,500 करोड़ रुपए बॉन्ड के द्वारा वसूल लिया जाता है। आपने देखा है, जहां ईडी पहुंची है, तीसरे दिन उन्होंने बॉन्ड से वापस पैसा ले लिया उनसे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को इन्हें एक तरह से अपना कार्यकर्ता बना रखा है। हफ्ता वसूली जिसे कहते हैं, सिंडिकेट के रूप में 25 ऐसी कंपनियों ने करा है। ये हफ्ता वसूली कर रहे हैं, सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं। आज की जो ये चार्जशीट आपके सामने आई है, ये सिर्फ इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की अकेले की चार्जशीट नहीं है। ये आसाम की जनता की चार्जशीट है, ये नौजवानों की चार्जशीट है, ये महिलाओं की है, किसानों की है। ये उनने एक चार्जशीट तैयार करी है। आज आसाम की जनता सवाल पूछ रही है, तो मैं आपको निवेदन ये करने के लिए हाजिर हुआ हूं। दिल्ली सरकार का तो आप सब कारनामे जानते हैं, जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा देश उनने बेचा है। लेकिन उनने तो बेचा ही है, लेकिन उनने अपना सबसे बड़ा नुमाइंदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को आसाम में लूटने के लिए भेज रखा है। आज चाहे चाय बागान की बात हो, चाहे जमीनों के ऊपर भू माफिया की बात हो, हर चीज के ऊपर जिस तरह से करप्शन हुआ, ऐसा कोई नहीं है कि जो काम होता है, चाहे यहाँ फ्लाईओवर बनता है तो उसके ऊपर, उसके अंदर भी सरिया कहां से आता है वो भी आप सबों को मालूम। रोड बनता है, कोई हाईवे बनता है, ब्रिज बनता है, तो उसके आसपास की जमीन कौन उसको खरीद लेता है? ये साथियों आपके सामने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता को एक बहुत बड़ी गौ माता जरूर प्राचीन समय से एक देश का बहुत उसको पूजनीय मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गौ माता को पूजा, चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया, आज वही गौ माता में को दूसरे देशों के अंदर भेजकर सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है। ये आप सब जानते हैं कि कौन से ऐसे मंत्री और कौन से ऐसे मुख्यमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, जो कांग्रेस सरकार ने और जो लंबे समय से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जिस तरह से स्कूली शिक्षा के ऊपर जो ध्यान दिया था, आज उस विपरीत परिस्थितियों के अंदर 7,000 स्कूलें आसाम के अंदर बंद हो गई।